प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में 8,547 गरीब परिवारों को मिले प्लॉट। आज धनतेरस पर भी रजिस्ट्री करवा सकेंगे लोग। नायब सैनी सरकार ने वैसे तो पिछले कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत 141 गांव और 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 गरीब परिवारों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत पिंजौर में 518 गरीब परिवारों को प्लॉटों के आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि शनिवार को धनतेरस की छुट्टी के बावजूद संबंधित जिलों में तहसील कार्यालय खुले रहेंगे। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस के 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी की। 322 गाँवों में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपए, शहरों में विकास कार्यों के लिए नगर निकाय को 1,483 करोड़ 77 लाख रुपए जारी किए। आईपीएस और एएसआई आत्महत्या मामले में बोले मनोहर लाल, दोनों परिवार को जल्द मिलेगा न्याय। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आईपीएस और एएसआई आत्महत्या मामले पर कहा कि दोनों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। दो परिवारों ने एक जिम्मेदार नागरिक को खोया है, लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग इसे जातिगत रंग से आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर इसमें कोई एक विषय कहा जा सकता है तो वो भ्रष्टाचार है। मनोहर लाल ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों की आत्महत्या का मामले लगातार जोर पकड़ रहा है और अच्छा पहलू है। दोनों पुलिसकर्मियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार दोनों परिवारों के साथ खड़ी है। दोनों मामले आगे कोर्ट में जाएंगे और निश्चित तौर पर उन्हें न्याय मिलेगा। विपक्ष द्वारा डमी कम और सुपर सीएम के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। विपक्ष को लगता है कि शायद वैसे ही लड़ाई दो मुख्यमंत्री में पहले होती है। ये लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के संस्कार अलग हैं। उनकी पार्टी में तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मेहनत की जाती है। नपुंसक बनाने का मामला फिर बढ़ी, बाबा की मुश्किलें। राम रहीम के खिलाफ एक की गवाही, 3 को समन जारी। डेरा सिरसा में करीब 400 अनुयायियों को कथित तौर पर नपुंसक बनाने के मामले में शुक्रवार को पंचकुला स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से मामले में सुनवाई के दौरान गवाह बहादुर सिंह की गवाही दर्ज की गई। वहीं एक अन्य गवाह गोपी किशन की मौत की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। मामले में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है और उस दिन के लिए 3 गवाहों को गवाही के लिए ये सम्मन जारी किए गए हैं। वहीं इस मामले का मुख्य गवाह भी अमेरिका में ही रह रहा है, जिसकी गवाही कोर्ट पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने से आदेश दे चुका है। कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सीनियर पीपी जसविंदर कुमार भट्टी, एपीपी सोनम और डिप्टी एसपी राकेश कुमार मौर्य मौजूद रहे। राम रहीम के वकील अमर डी कमरा और जितेंद्र के खुराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। गोपी किशन के समन पर रिपोर्ट आई है कि उनकी मौत 27 जून 2019 को हो चुकी है। मौत का सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं जमानत पर बाहर डॉक्टर एमपी सिंह और डॉक्टर पंकज कर कोर्ट में हाजिर हुए। नायब सरकार का 1 साल, झूठे दावे, बढ़ती बदहाली और टूटी उम्मीदों का साल। कुमारी सैलजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा के सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश की भाजपा की तथाकथित नायब सरकार का 1 साल घड़ा कमाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये 1 साल हरियाणा की जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का साल साबित हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेतृत्व के दावे केवल कागजों और विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई इससे कोस दूर है। ये 1 वर्ष हरियाणा के इतिहास में जन-उपेक्षा और अन्याय का प्रतीक बनकर रहेगा। जश्न मनाने की बजाय सरकार को चाहिए कि वे जनता को मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, सफाई और सुरक्षा प्रदान करें। यही सच्चा कमाल होगा। अब चाय पानी के लिए पंचायतों को मिलेंगे हजारों रुपए, जाने पूरी जानकारी। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा बैठकों के दौरान चाय नाश्ते के खर्च के लिए 4,000 रुपए तक की राशि
स्वीकृत की है। विकास एवं पंचायत विभाग के उपनिदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 44 के तहत ग्राम पंचायती ग्राम सभा बैठकों के आयोजन के समय इस राशि का उपयोग कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्राम सभा बैठकों में सहभागिता को प्रोत्साहित करना और बैठकों को अधिक प्रभावी बनाना है। इन शहरों की रातें सबसे ठंडी, 16 डिग्री के करीब तापमान, जाने मौसम का हाल। हरियाणा में सुबह रात के समय ठंड का एहसास होने लग गया है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान 15.9 डिग्री रहा। इसके अलावा हिसार में तापमान 16.5 और नारनौल में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। चौधरी चरण सिंह की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में 22 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट बनी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश का असर IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार तापमान औसत से कम बना हुआ है। इसका कारण अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में हुई बारिश है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 mm बारिश हुई थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।